हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम एक सब्सक्राइबर Q&A सेशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है श्रीनिवासन सर से। वो बोलते हैं कि वो मेरे चैनल फॉलो कर रहे हैं, उनका एज 58 है और उनको बाइकिंग स्टार्ट करना है बहुत टाइम के बाद। और इसके पहले वो RX 100 चलाते थे, दैट वाज हिज लास्ट बाइक इन अर्ली 2000, जो एक 2 स्ट्रोक बाइक है। और अभी वो कार चला रहे हैं और अगर शॉर्ट राइड्स करना होता है घर के पास तो वो एक्टिवा लेके चलते हैं। अभी उनको बाइकिंग स्टार्ट करना है इतने टाइम के बाद, और उन्होंने हाइनेस और हंटर दोनों को कंसिडर किया एंड आई बिलीव उन्होंने टेस्ट राइड भी किया होगा। उनको हाइनेस बहुत कंफर्टेबल लगा और उनका हाइट 163 सेंटीमीटर है। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। शॉर्ट राइड्स करूँगा और अगर मैं लॉन्ग राइड्स करना चाहूँगा तो 500 किलोमीटर तक मैं चलाना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहली बात तो जो भी 2 स्ट्रोक बाइक्स चलाते थे पहले, जैसे RX 100, सामुराई, तो ये जो बाइक्स का जो फील होता था, जो लोअर एंड पिकअप होता था एंड जो बाइक भी बहुत लाइट वेट होता था, तो हैंडलिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। वो फील लाना बहुत मुश्किल है 4 स्ट्रोक बाइक्स में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी अभी बाइक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो 2 स्ट्रोक बाइक्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुका है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको नए बाइक्स में बेटर मिलेंगे, बट वो जो फील है वो आपको उस तरह का फील नहीं मिलेगा। बट 2 स्ट्रोक के का ऑलमोस्ट सेम फील देने वाले बाइक्स है हंटर, SD के बाइक्स, जावा के बाइक्स और होंडा के हाइनेस। अब ये जो बाइक्स है ये रेट्रो बाइक्स है, और रेट्रो सेगमेंट में क्लासिक 350 हुआ करता था, बट अब गेम चेंज हो चुका है। बहुत सारे ब्रांड्स इस सेगमेंट में आ चुके हैं, तो आपके ऑप्शंस भी बढ़ चुके हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होना बनता है। अब बात ये है कि सर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं और वो शॉर्टलिस्ट किए हैं हंटर और हाइनेस के बीच में। अब उनका मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। हंटर जो है वो एक एग्रेसिव सा बाइक है। एग्रेसिव सा बाइक है मतलब आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड होके बैठते हो, जो फुट पेग्स है वो सेंटर सेट नहीं है, तो आपको आपके जो फुट पोजीशन है वो थोड़ा रेयर सेट होगा। स्पोर्टी से पोजीशन में बैठते हो। बाइक कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है बाइक का, और आपको जो हैंडल बार है वो भी शॉर्ट लगेंगे। छोटे सा हैंडल बार है जो मैन्यूवर करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्राइस की भी हम बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है। आई थिंक अगर कोई रॉयल एनफील्ड के ब्रांड में घुसना चाहता है, उनके राइड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या उनका जो एक्सेसरी का मार्केट है या पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस में घुसना चाहता है, तो हंटर उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में बहुत कम बाइक्स आते हैं जो आपको 350 सीसी का डिस्प्लेसमेंट देके आपको इस तरह के राइड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट बात यह है कि ये प्रैक्टिकल बाइक नहीं है। इतना एग्रेसिव बाइक बनाने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक्साइटमेंट लगेगा जब आप इसको चलाओगे, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बाइक कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 15-20 किलोमीटर सिटी में चलाते हो, आपको मज़ा आएगा क्योंकि मैन्यूवर करने में ईजी है बाइक, पावर आपको जब चाहिए मिल जाता है। बट अगर पिलियन कोई बैठता है पीछे, पिलियन के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है और राइडर और पिलियन दोनों हैवी है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक में वो थोड़ा कम है। सस्पेंशन है वो स्टिफ है, तो ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम आपको ज़रूर फील होने वाला है। तो अगर हम लॉन्ग राइड्स की बात करें तो ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो फुट पेग्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर सेट है, और जो फुट पेग्स है और हैंडल बार्स है उनका बैलेंस ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो आप उतना झुकते नहीं हो सामने की तरफ। तो वो बैलेंस नहीं होने से लॉन्ग राइड्स कंफर्टेबल नहीं होने वाला है इस बाइक में। तो जो भी लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि हंटर अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट आपको और भी अच्छे बाइक्स मिलेंगे लॉन्ग राइड्स करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट सा जो हंटर है वो सिटी में चलाने के लिए बना है, एग्रेसिव सा बाइक है और ज़रूर आपको जाना चाहिए अगर आपके रिक्वायरमेंट्स ये है। हाइनेस जो है एक ऑलराउंडर बाइक है। हंटर आपको बहुत एग्रेसिव लगेगा हैंडलिंग में, बट जो हाइनेस है वो बहुत प्रिडिक्टेबल लगेगा। एक्साइट नहीं करेगा हैंडलिंग में, बट जब भी आपको टर्न लेना है या आपको ब्रेक्स यूज़ करना है, जो फ्रंट एंड का फील लेना है,
तो आपको जितना एक्सपेक्ट करते हो आप रिस्पॉन्स एक बाइक से, वो उतना आपको दे देता है। सो काफ़ी प्रेडिक्टेबल और मैच्योर्ड हैंडलिंग है, राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है, बाइक का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट क्लासिक 350 से ज़्यादा है। तो पीछे बैठने वालों के लिए पिलियन कंफर्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। राइडर का जो सीट है वो कंफर्टेबल है, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट है। फुट पैक जो है वो सेंटर सेट है। तो ऑल इन ऑल एक प्रैक्टिकल बाइक है CB350। बट एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें गेयरिंग के थोड़े इश्यूज आते हैं। बट ये गेयरिंग का जो इशू है ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना हंटर का राइडिंग पोस्चर का एक प्रॉब्लम है। तो आपके लिए हाइनेस 350 बेस्ट बाइक है, जिसमें आप 500 किलोमीटर का लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। तो प्लीज़ CB350 हाइनेस या RS की तरफ जाओ, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए, एंड यू विल नॉट बी अनहैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। तो जब आप खरीदोगे ना, ज़रूर हमसे शेयर कीजिए आपका परचेज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंदर सर से। प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्ते सर। वो बोलते हैं कि वो पनीपत हरियाणा से है, वो एक 350cc का बाइक लेना चाहते हैं। उन्होंने CB350 हाइनेस, क्लासिक 350 और ESD रोडस्टर, इन तीनों बाइक्स को कंसिडर किया है। मुझे कौन सा बाइक लेना चाहिए? मेरा रनिंग जो है वो 30 किलोमीटर होगा, सिटी में मैं चलाऊंगा ज़्यादातर। मेरा पहला बाइक होगा ये, 12 साल से मैं कार चला रहा हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ सर, तीनों बाइक में आपने जो भी आपने कंसिडर किया है यहाँ पे, हाइनेस जो है वो एक ऐसा बाइक है जो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा, बट ये उनके लिए है जिनको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए। और परफॉर्मेंस में अगर जब आपको मिलता है तो गियरिंग के थोड़े इश्यूज आपको फेस करने होते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जो मतलब एक्सेलरेशन जो फीलिंग है, क्योंकि कोई भी अगर 350cc के बाइक लेना चाह रहा है तो वो एक्सपेक्ट ज़रूर करेगा कि भाई मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप हाइनेस की तरफ जा सकते हो। बट आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह से आपने बताया है कि सिटी में ज़्यादातर आपका चलाना रहता है, तो सिटी में आपको ना बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है हाइनेस में। ये एक ही प्रॉब्लम है इसमें, और बहुत लोग इस प्रॉब्लम से यूज टू हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम से उनको तकलीफ़ नहीं होता है। बट है लोग जो इस प्रॉब्लम को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड है उनके बाइक से, बहुत परेशान है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार टेस्ट राइड कीजिए। अगर गियरिंग का इश्यू आपको नहीं लगा इस बाइक में, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसका क्वालिटी, रिफाइनमेंट, स्मूथनेस और जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये तीनों बाइक में बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन यही होगा अगर आपको इसके गियरिंग में कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ा तो टेस्ट राइड के टाइम। अब हम आते हैं क्लासिक 350। क्लासिक 350 सबसे मैच्योर्ड और सबसे रिलैक्सिंग बाइक है चलाने के लिए। आपका सिटी में चलाओ, हाईवे में चलाओ, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता है, आराम से चलाना है, कम्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है इन कम्फर्ट। तो क्लासिक 350 बढ़िया है, आपको किसी भी एरिया में वो एक्साइट नहीं करेगा। जैसे CB350 में जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है वो आपको क्लासिक नहीं दे पाएगा। अब बात यह है कि अगर आप CB350 चलाने के बाद आपको टेस्ट राइड में ऐसा लगा कि इसका गियरिंग प्रॉब्लम है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है क्लासिक, क्योंकि क्लासिक में आपको सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट जो हाइनेस देता है, बट इन विद बेटर गियरिंग। परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, बट अगर आपको गियरिंग से तकलीफ हो रहा है देन क्लासिक इज़ द वन यू शुड गो फॉर। अब इन दोनों बाइक को अगर हम कंपेयर करें ESD रोडस्टर से, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते थे या जो स्पोर्ट्स बाइक चला रहे थे, उनको रेट्रो बाइक लेना पड़ रहा है या शिफ्ट होना पड़ रहा है रेट्रो बाइक में, क्योंकि उनको कंफर्ट में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट उनको उस तरह का हैंडलिंग और परफॉर्मेंस चाहिए। उनके लिए ESD रोडस्टर बढ़िया है। बट जिनका पहला बाइक है तो मैं उनको ESD रोडस्टर सजेस्ट नहीं करूँगा। पहली बात तो ब्रांड नया है, फ्यूचर के बारे में हम नहीं जानते हैं, और जो सर्विस और डीलरशिप का नेटवर्क है वो रॉयल एनफील्ड और होंडा के जैसे नहीं है। रीसेल की भी बात करें, अभी भी इम्प्रूवमेंट्स होना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं तो बोलना मुश्किल है कि ESD रोडस्टर एक अच्छा बाइक है आपके लिए, क्योंकि रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स बहुत अच्छा तो नहीं है ESD रोडस्टर का। इसीलिए हम ESD रोडस्टर आपको इस लिस्ट से हटा देंगे, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा हाइनेस या क्लासिक। जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताया उसके हिसाब से आप एक बार डिसाइड करके प्लान कर लीजिए, बट ESD रोडस्टर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपका पहला बाइक है एंड आई वांट यू टू हैव ए बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप आत्रे भाई से। वो पूछते हैं
कि मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए क्लासिक 350 पे। अभी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हीटिंग के इश्यूज़ है फुट पैक के पास और इंजन एरिया में। क्या ये मिथ है या सीरियस हीटिंग इश्यूज़ है इस बाइक में? प्लीज़ हेल्प मी, मुझे क्लासिक 350 लेना है। आप पहली बात तो क्लासिक 350 का रिव्यू वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल में, क्योंकि उसमें मैंने सारे डिटेल्स को कवर किया है। 20 या 30 मिनट का वीडियो है, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक मैंने सारे पॉइंट्स को उसमें कवर किया है, बोथ गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। और उस वीडियो में मैंने बार बार यही बात बोला है कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ नहीं है, मेजर हीटिंग इश्यूज़ इस बाइक में नहीं है, और कोई भी रॉयल एनफील्ड के नेक्स्ट जेन वाले जो इंजन्स हैं उनमें नहीं है। और जो भी हीटिंग इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उनको होगा हीटिंग इश्यूज़ पहले 2 सर्विस के पहले 2 सर्विस के बाद आपको किसी तरह का हीटिंग इशू नहीं होगा। इस बाइक का थर्मल मैनेजमेंट, इस इंजन का थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया है। तो हीटिंग को लेके डोंट अवॉइड दिस बाइक, क्योंकि हीटिंग के इश्यूज़ इस बाइक में नहीं आएंगे इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है बाइक्स, और मेजर प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स अगर आते हीटिंग को लेके मैं ज़रूर आपको आके अपडेट करता। बट हमारे कम्युनिटी में इतने सारे रॉयल एनफील्ड ओनर्स हैं, और जो भी रॉयल एनफील्ड ओनर्स है प्लीज़ सर को हेल्प कीजिए, कमेंट सेक्शन में उनको बताइए अगर आपको हीटिंग इश्यूज़ अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि जो बायर्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना रियल कस्टमर से। नेक्स्ट, सनिल पंडित भाई ने मुझे एक मैसेज भेजा था। उन्होंने बोला कि मैं आपके लाइव सेशंस को अटेंड करता हूँ हमेशा और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर ये सुन के। उनको एक बाइक लेना था, उन्होंने मेरे से ऑलरेडी पूछा भी था कि मुझे कौन सा बाइक लेना चाहिए, एंड मैंने उनको CB350 सजेस्ट किया था उनकी यूसेज के हिसाब से। हमेशा यूसेज पे बाइक लेना चाहिए, सबके यूसेज सेम नहीं होता है। जैसे सर के यूसेज थे उसके हिसाब से मैंने उनको CB350 सजेस्ट किया था। उसके बाद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यूअर्स के वीडियोस देखो, उसके बाद आप खुद रिसर्च करो, क्योंकि रिव्यू देखना और खुद टेस्ट राइड करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो टेस्ट राइड करना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने किया, और उन्होंने फाइनली CB350 भी ले लिया और वो खुश है। और ज़रूर उनके इनपुट्स और फीडबैक मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। एक बात बता दूं कि इन्होंने जो कलर चूज़ किया है ये मेरा फेवरेट कलर है। आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर। और ये एक मैट पेंट है, तो मैट पेंट को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए उस पर मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देख लीजिए। किसी तरह का कोटिंग या हार्श केमिकल यूज़ मत कीजिए, आपके मैट पेंट पे प्रॉब्लम होने लगेगा। WD-40 हमेशा रखिए आपके पास। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नया बाइक खरीद रहे हो तो ज़रूर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास रखना चाहिए, नहीं तो रस्टिंग या पेंट के इश्यूज आ सकते हैं। बट दिस बाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक दैट यू कैन बाई, और आई होप कि हमारा सनिल भाई विल हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन हिज बाइक, एंड विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। कुछ पूछना चाहते हो हाइनेस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, या इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करो। फॉलो करने के बाद मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।